मणिराज दास का दंडवत स्वीकार हो। बाबा बाबा जी प्रणाम। का घुस रही खुश रहो कल्लात होई तुम कहाँ बल्लम उठाए? बेटी तुलसी तो कौन है किसको तुलाई यहाँ? सच बता माजरा है ये क्या? इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसकी हालात पे बेटी का रस आ रहा। कौन है बेटी जो तू अपने साथ आश्रम पे लेकर आई? बाबूजी, आप इन्हें नहीं जानते कौन है? ये राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने। भूखे प्यासे भटकते बाबूजी, ये कोई और नहीं है, ये अपने धारानगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह है। आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था, उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भूखे प्यासे भटकते हुए आपके पास आए हैं। बाबूजी, मैं तो यही चाहती हूँ, आपसे मिन्नतें करती हूँ बाबूजी कि महाराज की आंखें ठीक कर दो, अपना श्राप वापस ले लो। जरा सोचिए बाबूजी, अगर इस मुल्क के महाराज ही अंधे रहेंगे तो राज रियासत कैसे चलेगी? बाबूजी, इनके हालात पे कुछ गौर करो। क्या कहा बेटी? ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं? हाँ बेटा, ये बात तो सत्य है कि महाराज को श्राप मैंने ही दिया था। बेटा, मैं क्रोध में आकर महाराज को श्राप दे दिया है, इसके लिए मैं खुद पछता रहा हूं। लेकिन बेटा, अब महाराज की आंखों में कभी रोशनी नहीं आ पाएगी। बेटा, आप अपने राजभवन वापस लौट जाओ। भगवान के लिए ऐसा मत कहो बाबा जी, मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ, ऐसा मत कहो। बेटा, जिस प्रकार से बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती है, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता। बच्चा, क्या इसका मतलब कि आप श्राप वापस नहीं लोगे? श्राप वापस करवा लीजा आपने, सर पटक कर अभी जान दे दूंगा मैं, खाली हाथों महल को और नहीं जाऊंगा, मुँह पिताजी को कैसे मैं दिखलाऊंगा। अगर आपने अपने दिल में ठान लिया कि मैं इस श्राप को वापस नहीं लूंगा, तो मैं भी अपने दिल में प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि खाली हाथों महल को नहीं जाऊंगा। इसी वक्त आपके चरणों में अपना सर पटक कर इसी वक्त जान दे दूंगा, लेकिन खाली हाथों। अरे नहीं बच्चा, ये क्या कर रहा बच्चा? अरे
पीछे आज जान देव। किसके पीछे? आप के पीछे बाबा, एक नहीं दो ही जान जाई हैं। नहीं बच्चा, वो बड़ी खराब। अगर तुम लोग हमारे आश्रम पे अपना सर पटक के जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। बाबा जी श्राप वापस ले लीजिए बाबा जी। भावनाओं को समझो, हमारी मांगे पूरी हो। नहीं आज दो जान यही पुती बची है बाबा। बाबूजी तोरे चक्कर में हमारी जिंदगी रेगा हो गए। बाबूजी मैं मानती हूँ अपना शराब वापस नहीं ले सकती, लेकिन राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथों अपनी राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। बाबूजी कहाँ से नहीं कुछ हो गया तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। क्यों ना बाबूजी मैं शराब अपना मत लीजिए वापस, मैं कहती हूँ, लेकिन कम से कम महाराज की आंखें ठीक होने की कोई तरकीब तो बता सकते हैं, कोई उपाय तो बता सकते हैं बाबूजी, जिससे महाराज की आंखें ठीक हो सके। हमारी परेशानी को समझो। हाँ बेटी, एक उपाय है जिससे महाराज की आंखों में रोशनी आ सकती है, लेकिन बच्चा बाबा जी वो मार्ग बहुत कठिन है, तुम कर नहीं पाओगे बच्चा। बाबा जी आप उसे मुझे बताइए, मैं जरूर करने के लिए तैयार हूँ। क्यों ना उस मार्ग के लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़े तो मैं हंस करके अपनी जान दे दूंगा। बच्चा अगर तुम लोग जिद करते हो तो सुनो, एक उपाय है जो मैं बतला रहा हूँ। कौन सा उपाय है? बेटा यहाँ से 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंखधारी वन है। उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है और उस गुफा के अंदर त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन जादूगर? छिनार देव? बच्चा बदजुबानी मुझसे मत करना, अन्यथा हमारे जुबान से कुछ निकल आए और तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। अपना निकाल के बवाल बनाए। बच्चा वो त्रिकाल देव जादूगर बहुत खतरनाक जादूगर है और वो अपने तांत्रिक शक्ति से एक मायावी काजल तैयार किया है बेटा। अगर वो काजल मिल जाए और किसी भी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा त्रिकाल देव जादूगर की एक बेटी है जिसका पहरा हमेशा बॉर्डर पे लगा रहता है और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि इस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। उस कटोरे में एक फूल है और फूल के अंदर वो मायावी काजल है जिसकी पूजा अर्चना वो त्रिकाल देव करता है। और अगर वो काजल मिल सकता है तो सिर्फ रात ही मिल सकता है, क्योंकि वो फूल रात में खिलता है और काजल ऊपर दिखाई देता है। लेकिन जब सुबह होता है सूर्य का किरण उस फूल पे पड़ता है तो फूल मुरझाकर सिमट जाता है और काजल उसी में छिप जाता है। वो काजल मिल सकता है तो सिर्फ रात ही में मिल सकता है। लेकिन बच्चा मेरी बात मानो, अपनी जान जोखिम में मत डालो, क्योंकि उस वन में जो भी गया है वो आज दिन तक जिंदा लौट कर वापस नहीं आया। पहली बात तो उसकी बेटी बॉर्डर पे ही जो जाता उसे खत्म कर देती है। काश वहां से बच गया तो त्रिकाल देव जादूगर के हाथों से नहीं बचता बच्चा। बाबा जी कुछ भी हो जाए मैं अपने पिताजी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बाबा जी आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं और मुझे बहुत जल्द वो काजल प्राप्त हो। मुझे आशीर्वाद दो। ठीक है बच्चा, अगर तुम लोग जिद करते हो
तो जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल पाओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही कजरे की डिबिया। समझ रहा हूँ बच्चा। समझ जाओ तो ठीक है। बेटी तुलसी, देखो ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं। हमारी खोज में भूखे प्यासे तड़पते हुए इस बियाबान जंगल में आ गए हैं। तो हमारा फर्ज है बेटी कि हम अपने आश्रम से इन्हें भूखे न जाने दें। इन्हें कुछ न कुछ चाय नाश्ता करवा देना, उसके बाद फिर यहाँ से जाने देना। और मैं चल रहा हूँ, स्नान करूँगा, उसके बाद फिर भगवान की भजन करेंगे बेटा। मैं चल रहा हूँ। अंडा पराठा बना। का है तुम हमका देखे न बना था। हम इतना तो है पीछे पीछे लाग रही, तुम हमसे दहने बाएं जाओ। हरामखोर। सुन रहे हो राजकुमार साहब? का वाय क्या कह रहे हो तुम? ये अंडा पराठा कब से खाने लगा? तो फिर का खाओ? ये जौन हो वही खाओ। तुम अगर सूखी रोटी खाई हो तो हम पोखरी चबा जाओ। तुम का खाओ? तुमको तो कुछ नहीं खिलाऊंगी, तुमको एक शर्त पे खिलाऊंगी। तुम अगर मेरे भैया बनो, मैं तुम्हारे हाथ में राखी का धागा मानो, तुम मुझे बहन मानो, तब जिंदगी मना बनाओ। सिपाही मर जाओ तो वो भैया न बना। इधर आओ। वो बेचारी तुमको कितनी देर से भैया भैया रट रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे अपनी बहन मानो। बहुत सही। भोला घास से दोस्ती करी तो चराई कहाँ जाओ? खैर बहुत दिमाग लगाते हैं। हाँ तो भूसा खा लियो। तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, और सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया, और उसके बावजूद अपने पिताजी से लाकर मुझे मिलाया, और आपके पिताजी ने मेरे पिताजी की आंखें ठीक होने का उपाय बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मैं अपने दिल से। और तुलसी, आज तो तुमने वो करके दिखाया है। आप अपने एहसानों के नीचे मुझे दाब दिया। मैं आपका उपकार कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। राजकुमार साहब, हाँ, आप जाएं, और मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि आप अपने काम में कामयाबी पा करके सही सलामत अपने राजमहल वापस आएं। बस ये दुआ मांगती रहूंगी। सुबह शाम इनका दुआ करो, दोपहर महमों का दुआ करो। तुमको तो दुआ करूंगी मर के आओ वहां पर से। अगर जिंदा आ गए तो तुम्हार कॉलोनी तुरंत पास करो पक्का। 3,80,000 सौर ऊर्जा नलका के साथ। अगर तुम्हारी लाश वहां से आई तो वही कॉलोनी के तुम्हारा कब्रिस्तान बनवा दूंगी। तुलसी, क्या कहे हमसे बड़ा है तुलसी, ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त वहां से मैं लौट के आऊंगा और अपने मकसद में कामयाब हो गया तो सबसे पहले मुलाकात आपसे करूंगा। और हाँ, जो तुम्हारी कुटिया दिखाई देती है, ये तुम्हारी कुटिया ही नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे रहने के लिए एक अच्छा सा, एक सुंदर सा तुम्हारे रहने के लिए महल बनवा दूंगा। ये मेरा वादा है, और मैं आपको वचन देता हूँ। ठीक है, चलो। और भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ